सर, आपने जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो बाबा का सत्संग था उस दौरान कुछ लोगों ने साजिश रची और भीड़ में केमिकल फेंका, इसे लेकर आज आप लोग के आगे की क्या तैयारी है? ये हमने अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए देव प्रकाश मधुकर तथा अन्य के द्वारा ये रिटन एफआईआर दर्ज कराने के लिए माननीय सचिव सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग रूम नंबर 103 प्रथम तल विकास भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय लखनऊ उत्तर प्रदेश तथा माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ तथा माननीय थाना अध्यक्ष महोदय थाना सिकंदराबाद तथा पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हाथरस को वकालतनामे के साथ देव प्रकाश मधुकर के इस आशय के साथ ही भेजा है, मेल किया है और बाई हैंड भी भेज रहे हैं, वहाँ मिलेगा, जिसमें 2 जुलाई को जो घटना हुई दिन मंगलवार को ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी कोतवाली सिकंदराबाद जनपद हाथरस पर, उसमें कुछ 15-16 हट्टे कट्टे लोग, जबकि नारायण साकार हरि वहाँ से 30 से 35 मिनट पहले समापन करके जा चुके थे समागम का। उसके बाद कुछ हट्टे कट्टे कुछ टी शर्ट पहने हुए काले रंग की शरारती तत्वों ने प्राण घातक जहरीले स्प्रे से अचानक जो हमला किया, भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से उन्होंने भगदड़ को महिलाओं की तरफ, बच्चे जिधर महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं तो उनको उधर टारगेट किया और उसके बाद ये सब कुछ करके एटा की तरफ अपनी खड़ी गाड़ियों में भाग गए। जो काली और सफ़ेद स्कॉर्पियो थी, बोलेरो थी, उस पर भाग गए। और इसके लिए हमने जो सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, एसपी साहब से कंप्लेंट दी है, देव प्रकाश मधुकर की तरफ से रिटन पीछे दे चुका हूं, जिसमें हमने मांग की थी सीसीटीवी फुटेज प्राइवेट या सरकारी जो भी है, पेट्रोल पंप है, नेशनल हाईवे के हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हैं, फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री कहीं है, वहां के वो कलेक्ट करें जिससे असली दोषी पकड़े जा सके। हमारे पास ये ऐसे आइडेंटिफाई करने वाले लोग हैं जिनमें टेंट का मैनेजर है राज कपूर तथा पता दिया है पूरा साउंड मैनेजर संजीव कुमार, इसके साथ साथ जो जनरेटर व्यवस्था कर रहे थे शिव मूर्ति कुशवाहा, जल व्यवस्था कर रहे थे, पार्किंग व्यवस्था कर रहे थे परमाई लाल, मोहर सिंह कर रहे थे मंच व्यवस्था, जो इस तरह के हैं, इन सब की हमने डिटेल पूरी दी है। और इन्होंने मुझे, जब मैं अलीगढ़ शनिवार को जेल, आज कारागार जेल में मिला, तो इन्होंने सारी बात मुझे बताई थी और सारी लिख के दी है, उन्होंने सारी समझा के लिख के बताई है। उसी आधार पर अब हमने ये मांग की है कि हमारी भी इच्छा है और साजिश थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार शुरुआत से कर रहे हैं, दूसरे दिन से कह रहे हैं साजिश है। नारायण साकार हरि जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है साजिश है, तथा एसआईटी की टीम भी कह रही साजिश है। जो मृतकों के परिवार के कुछ लोग हैं जो साथ में थे वो भी कह रहे साजिश है। जो इंजर्ड हैं वो भी, क्योंकि मैं अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा के हॉस्पिटल में गया और जब मैं सबसे पहले अलीगढ़ और हाथरस के अस्पताल में पहुंचा उसी समय बता दिया था सबने कि ऐसी ऐसी भगदड़ हुई, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में कम से कम कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, कोई 10 साल से लगातार नारायण साकार हरि के समागम में सत्य के साथ में आते हैं और वहाँ ये सब क्रम चलता है। कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, गर्मियाँ हुई, बारिश हुई, सर्दी हुई, सब तरह से हुआ, लेकिन कभी ऐसी दुखद घटना नहीं हुई। इस घटना के पीछे बड़ी साजिश थी। वो साजिश उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की हो सकती है, वो सनातन धर्म को बदनाम करने की हो सकती है, नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने की हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों भी जब पिछला टर्न था उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी का, तब भी हाथरस से ही, अब सवाल ये हाथरस से ही ऐसी घटना क्यों होती है। हाथरस के उस समय भी भुलगड़ी में हाथरस रेप प्रकरण हुआ जिसको मैंने खुद लड़ा और लड़ने के बाद अलीगढ़ की ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से ही 3 उसमें बरी हुए, 22 बरी हुए। जो मैं कह रहा था उस समय भी कह रहा था कि जातिगत विद्वेष फैलाकर उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा, उस समय भी टूरिस्ट प्लेस बना लिया गया था भुलगड़ी। सब राजनेता जाके योगी जी की सरकार के खिलाफ बोलना, बयान देना और इस तरह की बात कर रहे थे। अब दूसरे टर्म में भी हाथरस से ऐसी साजिश करके किया गया, जो कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, साजिश है। हमारी भी मांग है, नारायण साकार हरि की भी इच्छा है और देश भी जानना चाहता है। और 123 लोगों की जो मौत हुई है, 121, वो भी चाहते हैं, उनके परिवार भी चाहते हैं कि इनके जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए और किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। और जो हमने
जो एफआईआर हमारे ऊपर हुई थी सेवादारों के ऊपर, उसमें हमने सरेंडर करा दिया। उसमें 11 लोग जेल में हैं, 2 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं, वो अलीगढ़ की जेल में हैं। सर, साजिश की बात आप कह रहे हैं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे सबूत, सुराग या एविडेंस मिले जिसके आधार पर आप साजिश कह रहे हैं? क्योंकि कोई आधार तो होगा जिसके आधार जी, पर बिल्कुल पुलिस को ये शिकायत दी है। इसके लिए हमने जो आई विटनेस जिन्होंने देखा, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, वो उनको पहचान, क्योंकि ऐसे हादसे के समय उनके मन मस्तिष्क से वो 15-16 चेहरे नहीं उतर रहे हैं जो उन्होंने देखे हैं। वो कुछ चेहरे बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आए हैं, कुछ न्यूज चैनल पर भी बोलते दिखे हैं, बराबर विरोध में बोलते दिखे हैं, और आस पड़ोस के भी वो लोग हैं जिन्हें मोहरा बनाया गया। इसके पीछे साजिश बड़ी है। जो स्प्रे करने वाले हैं उन्हें तो बनाया गया, उनको तो हायर किया गया, उनसे तो ये अपराध कराया गया जहरीला स्प्रे का। वो लोग हमारे पास एफिडेविट भी दे रहे हैं, उन्होंने एफिडेविट भी दिए हैं। वो एफिडेविट भी हम माननीय त्रिसदस्यीय जांच आयोग, जिसमें ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड ऑनरेबल आईएएस और आईपीएस हैं, उनको भी सौंपेंगे, एसपी साहब को सौंपेंगे और जांच टीम को भी हम वो सौंपेंगे। एफिडेविट भी दिए हैं जो आई विटनेस हैं, जिन्होंने देखा। यदि उनके सामने पेश किए जाएंगे वो लोग पकड़ के, वो टीवी पर बता देंगे, कैमरों पर बता देंगे, रिकॉर्डिंग में बता देंगे, ये लोग हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तो सामने शिनाख्त भी करेंगे और कोर्ट में भी टीआईपी करने के लिए वो तैयार है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता है या फिर इसके पीछे कौन है? पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पिछले वर्षों से नारायण साकार हरि जी के यहाँ मानव मंगल मिलन सत्य का साथ, वो 3 से 4 करोड़ पूरे देश में संगत हो गई थी। हर जगह अपार भीड़ उमड़ती थी और उन्होंने पीछे दिनों फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगे होने के कारण कोई भी आयोजन नहीं किया, कोई भी आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी, बिल्कुल नहीं कहा कि कोई भी आयोजन होना चाहिए। इससे भी हो सकता है राजनीतिक दलों को ऐसा हो कि उनकी मंशा रही होगी कि वो, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो पीक टाइम था जनरल इलेक्शन का, लोकसभा का, उस समय लोगों का रहा होगा दबाव कि इस तरह आयोजन हो, हमारे क्षेत्र में हो, हमारी संसदीय, हमारी पार्टी के लिए बोलें, हमारे कैंडिडेट के लिए बोलें, हमारी सीट्स पर आकर बोलें, हमारे लिए तारीफ करें नारायण साकार हरि जी अपने मन से। क्योंकि नारायण साकार हरि जी ने कभी नोट और वोट के लिए कभी नहीं मांगा, इसीलिए वहां कोई दान पात्र, चढ़ावा, चंदा, डोनेशन कभी कोई नहीं है, कोई रसीद नहीं करती है। और क्योंकि एक पहली बार लोगों को लग रहा है, जातिगत कारण भी हो सकते हैं विद्वेष करने के, जातिगत कारण भी नारायण साकार हरि से घृणा करने के हो सकते हैं, क्योंकि एक दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति कैसे ऊपर सिंहासन पर बैठकर उद्बोधन कर रहा है, कैसे एक दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति के 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, कैसे वो कर लिया है, क्या एक यूपी पुलिस से बीआरएस लिए हुए व्यक्ति का इतना सब कुछ, कैसे उनका कुछ है नहीं, कोई उनका आश्रम नहीं है, कोई उनका ट्रस्ट नहीं है, किसी ट्रस्ट के वो ट्रस्टी नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसी जलन, ईर्ष्या भावना रही होगी जिसकी वजह से ऐसी घटना को अंजाम, बड़ी साजिश हुई है, किसी ने प्लान की है, बहुत तरीके से की है। वो प्लानिंग रात से हो रही थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि प्लानिंग पूरी रात से कुछ लोग देख देख कर जा रहे थे और कह रहे थे देखना सुबह क्या होगा, देखना कल क्या होगा। इस तरह से कुछ वहां था जो लगातार लोगों ने किया है।